कितनी टाइप्स की ट्रेड्स होती हैं? देखिए, ट्रेड्स जो हैं वो 3 टाइप्स की होती हैं। एक स्कैल्पिंग, एक डे ट्रेडिंग जिसको इंट्राडे भी बोला जाता है और एक स्विंग ट्रेडिंग। हम तीनों को स्टेप बाय स्टेप जो है वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं स्कैल्पिंग की। स्कैल्पिंग किसे कहते हैं? स्कैल्पिंग जो है वो ट्रेडिंग की सबसे छोटी फॉर्म होती है। सबसे कम टाइम फ्रेम के लिए ये यूज़ होती है और सबसे कम टाइम में ये एग्जीक्यूट होती है और ख़त्म कर दी जाती है, मतलब क्लोज कर दी जाती है। इसमें क्या स्ट्रेटेजी यूज़ होती है कि लॉट साइज हम थोड़ी बड़ी लेते हैं और M1 पे और M5 पे हम इसको ट्रेड करते हैं। ये मैंने अपने पिछले लेक्चर्स में भी इस बारे में बात की थी, स्कैल्पिंग के बारे में। ज़्यादा डिटेल से नहीं करूँगा लेकिन आपको थोड़ा सा बता दूंगा फिर। इसमें क्या करते हैं, लॉट साइज बड़ा होता है और मार्जिन बहुत कम होता है हमारे पास। स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट बिल्कुल थोड़े से पिप्स का होता है। 3 से 5 पिप के अंदर अंदर हमारी हमारी पूरी गेम होती है ये। या 3-4 पिप्स आ जाते हैं, प्रॉफिट लेते हैं, या 3-4 पिप्स का स्टॉप लॉस हम उठा लेते हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं करते क्योंकि लॉट साइज बड़ा होता है तो हमारे पूरे अकाउंट को खतरा होता है अगर हम इसको छोड़ देते हैं। इसके बाद आती है आपकी डे ट्रेडिंग या इंट्राडे। ये एक ऐसी ट्रेड होती है जो आपने अगर आज एग्जीक्यूट की है, आज आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया, आज आपकी मार्केट में ट्रेड लाइव हो गई। अब इसको आपने आज की डेट में ही क्लोज करना है। मिसाल के तौर पे सुबह 12 बजे ट्रेड ली या 11 बजे ली या सुबह 10 बजे ट्रेड ली। ठीक है, आपकी ट्रेड ओपन होगी। अब आपने इसको मार्केट क्लोजिंग से पहले, मतलब रात को जब 3 बजे मार्केट बंद होती है उससे पहले पहले आपने इसको क्लोज करना है। आज का काम आज आपने निपटा देना है। ये ट्रेड आपकी कल के दिन पे जो है वो कैरी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आप इसको 2 घंटे होल्ड कर लें, 5 घंटे कर लें, 8 घंटे कर लें, 10 घंटे कर लें, 12 घंटे कर लें, लेकिन 24 घंटे से पहले पहले ये ट्रेड आपकी क्लोज होनी चाहिए। इसको हम कहते हैं इंट्राडे या डे ट्रेडिंग। और ज़्यादातर लोग जो हैं वो इसी की तरफ जाते हैं, डे ट्रेडिंग की तरफ। ठीक है, ज़्यादा जो परसेंटेज है ट्रेडर्स की वो डे ट्रेडिंग को ज़्यादा दुनिया प्रेफर करती है, लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं। इसके बाद आती है हमारी स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेड ऐसा होता है जो हमारी 2 दिन से लेके आगे 1 हफ्ता, 2 हफ्ता या 1 महीने तक एक ट्रेड हमारी कैरी होती है। इसमें हमारे लॉन्ग टारगेट्स होते हैं और लॉन्ग स्टॉप लॉस होते हैं। जितने बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं या बड़े बड़े बैंक्स जो हैं वो स्विंग ट्रेडिंग ज़्यादा करते हैं। ट्रेडर्स भी कई करते हैं लेकिन वो वाले करते हैं जिनके पास कैपिटल बड़ा है। अगर आपके पास छोटा कैपिटल है फिर आप स्विंग ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं लेकिन मैं प्रेफर करूंगा कि आपको नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जितना आपका टोटल अकाउंट है बैलेंस, जितना आपका अकाउंट में टोटल बैलेंस है, इतना इतना एक ट्रेड का टेक प्रॉफिट होता है या स्टॉप लॉस होता है, बल्कि इससे भी ज़्यादा। मिसाल के तौर पे आपके पास $300 का अकाउंट है। ठीक है, अब स्विंग ट्रेडिंग में आप उसका टारगेट कितना रखेंगे? कम से कम $100 या $120, $90 का आपका टेक प्रॉफिट या स्टॉप लॉस होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर एक ही ट्रेड आपकी आपके अकाउंट का 30 to 40% जो है वो मार्जिन उठा रही है, 30-40% आपके अकाउंट का जो वो बैलेंस है वो ख़त्म हो रहा है या ऐड हो रहा है, तो फिर ये एक अच्छा साइन नहीं है आपके अकाउंट के लिए। ठीक है, वही अगर हम दूसरी तरफ देखें, अगर हमारा अकाउंट $10,000 का है और उसमें हम कोई ट्रेड लेते हैं छोटी लॉट के साथ लेकिन लॉन्ग टारगेट के लिए, सपोज 10,000 के साथ हम 0.02 या 0.05 या 0.10 की ट्रेड लेते हैं और उसका हम टारगेट सेट करते हैं मिसाल के तौर पे $300 का। ठीक है, तो 3% हमारे टोटल अकाउंट का 3% सेट हो रहा है टारगेट। और यहाँ 300 के साथ अगर हमारा $100 सेट हो रहा है तो वो 30% सेट हो रहा है। इधर अकाउंट पे आपका 30% रिस्क है, उधर आपके अकाउंट पे 3% रिस्क है। ठीक है, अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि अगर बड़ा अकाउंट साइज है फिर स्विंग ट्रेडिंग जो है वो आपको सूट करेगी। अगर छोटा अकाउंट है तो फिर स्कैल्पिंग, बल्कि स्कैल्पिंग भी मैं ज़्यादा प्रेफर नहीं करता, डे ट्रेडिंग बेस्ट है इकोनॉमिकल अकाउंट के लिए। या एक जो बजट अकाउंट होता है $1,000 $2,000 तक का, मतलब 200 डॉलर से $300 से लेके 2,000 $2,500 $1,500 के अंदर जो अकाउंट है वो डे ट्रेडिंग उनके लिए बेस्ट रहती है।
उसमें हमारे टारगेट्स थोड़े से नॉर्मल होते हैं, इतने हाई भी नहीं होते, इतने छोटे भी नहीं होते। मिसाल के तौर पे $1000 का अकाउंट है आपका, आप उसमें टारगेट लेके चलेंगे यार, या एक ट्रेड पे मेरी $50 का प्रॉफिट हो या $50 का लॉस हो, ठीक है? तो वो 1000 के साथ वो आपका 5% बनता है, विच मेक सेंस। मतलब ये कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, अगर एक ट्रेड आपकी 5% दे रही है तो इट मेक सेंस, वो आप ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये इतना सा रिस्क आप अपने अकाउंट पे ले सकते हैं, ठीक है? 7% तक भी, 6%, 5%, मतलब 3% से 5-6% की अगर आपको ट्रेड मिल रही है तो आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है? अगर वही हम स्कैल्पिंग में देखें तो उसमें हमारी लॉट साइज बड़ी होती है। मिसाल के तौर पे $1000 का अकाउंट है हमारा, ठीक है? $1000 का अकाउंट है, उस पे हमारा जो ट्रेड होगी वो 0.20 की हम करेंगे, क्योंकि स्कैल्पिंग है, थोड़े से पिप्स लेने हैं। उसमें 0.20 से आपकी एक ट्रेड में $60 या $80 आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है? और 60 या 80 या $50 आपका स्टॉप लॉस होगा, ठीक है? लेकिन ये आपने फैसला बहुत जल्दी करना होता है, क्योंकि रिस्क बड़ा चल रहा है आपके अकाउंट पे, तो अगर आप उसको थोड़ा-सा लूज़ करेंगे, थोड़ा-सा उसको टाइम देंगे, तो वो 5-10 मिनट में आपके पूरे $1000 के अकाउंट को वॉश कर सकता है, ठीक है? तो अगर छोटा अकाउंट है तो स्कैल्पिंग रेकमेंडेड नहीं है, लेकिन आप कर सकते हैं स्कैल्पिंग, अगर उसकी आपके पास स्ट्रेटेजी अच्छी है, उस पे आपका जो है वो कंट्रोल अच्छा है, स्ट्रिक्ट आपकी स्ट्रेटेजी है, बाउंड्रीज आपने अच्छी लगाई हैं, तो आप स्कैल्पिंग की तरफ जा सकते हैं। और उसके बाद डे ट्रेडिंग आपका अकाउंट एक बजट अकाउंट है, $1000 $1500 का। उसमें आप कर सकते हैं अपनी पर ट्रेड पे 5% 6% रिस्क रख के एक अच्छा टारगेट आप ले सकते हैं, ठीक है? और अगर आपका कैपिटल बड़ा है, 5000 $10,000 का, फिर आप स्विंग ट्रेडिंग की तरफ जा सकते हैं, ठीक है? उसमें रिस्क थोड़ा होगा लेकिन प्रॉफिट बड़ा होगा, ठीक है? और वो ट्रेड आपकी, उसमें हमारे टेक प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है। मिसाल के तौर पे उसमें हमने 4000 पे ट्रेड लिया, गोल्ड की ट्रेड एग्जीक्यूट की है हमने 4000 पे, उसका हमारा टीपी होगा 4250 का, या 44 का, या 4350 का, ठीक है? यानी कि उसमें 2-3 हज़ार पिप्स का हमारा टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस होगा। अगर डे ट्रेड कर रहे हैं उसमें हमारा जो टेक प्रॉफिट है वो 100 पिप्स का, 80 पिप्स का, ठीक है? या 200 पिप्स का, 300 पिप्स का, मैक्सिमम 5 to 600 पिप्स के अंदर अंदर हम खेलते हैं। 600 पिप्स के अंदर अंदर हमारी डे ट्रेडिंग चलती है। और जो स्कैल्पिंग है उसमें हमारा 5 पिप का, 6 पिप का, 8 पिप का, इसके अंदर अंदर हमारी चलती है, ठीक है? पहले एक छोटा सेक्शन है ट्रेडिंग का, फिर एक बड़ा है, फिर उससे बड़ा है, डिपेंड अपॉन आपके कैपिटल पे, ठीक है? अच्छा, अब हम इन तीनों चीज़ों के जो है वो फ़ायदे और नुकसान भी देख लेते हैं। देखिए ना, हर ट्रेड का फ़ायदा भी है और हर ट्रेड का नुकसान भी है। अगर हम पहले स्कैल्पिंग को देखें, उसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि शॉर्ट टाइम में बड़ा प्रॉफिट मिल जाता है, अगर आपकी राइट ट्रेड एग्जीक्यूट हो गई है, ठीक है? और इसके बाद उसका जो नुकसान है उसमें ये है कि रिस्क बहुत हैवी चल रहा होता है। मिसाल के तौर पे आपने ट्रेड एग्जीक्यूट कर दी, ठीक है? अब आपने टाइट उसका स्टॉप लॉस तो रखा है, लेकिन इन केस आपसे स्टॉप लॉस सेट नहीं हुआ, ट्रेड ओपन होगी, किसी वजह से आपका इंटरनेट बंद हो जाता है, किसी वजह से आपकी लाइट ऑफ हो जाती है, आपका MT4 डाउन हो जाता है, सपोज कुछ भी हो सकता है, ठीक है? तो अब मार्केट में तो आपकी ट्रेड हाई रिस्क पे चल रही है, लेकिन आप उसको क्लोज करने का अब आपके पास कोई तरीका नहीं है, कोई हल नहीं है, कोई रसाई नहीं है, तो वो आपकी एक ट्रेड जो है वो पूरे अकाउंट को वॉश कर देगी, और आपको बैठना पड़ेगा, उस ट्रेड के सर पे बैठना पड़ेगा, ठीक है? जब तक वो ट्रेड मार्केट में एग्जीक्यूट है, जब तक वो 70-80 पिप जो है वो ऊपर नीचे नहीं होते, 7-8 पिप ऊपर नीचे नहीं होते, आपको बैठना पड़ेगा उसके सर पे, उसको क्लोज करके, उसको निपटा के ही आप उठ सकते हैं उस ट्रेड में, ठीक है? ये इसका नुकसान है। और फ़ायदा मैंने आपको बताया कि रिस्क क्योंकि बढ़ा है तो प्रॉफिट भी बढ़ा है। अगर आपका $1000 का अकाउंट है, पर ट्रेड आपका जो प्रॉफिट है वो $40 आ रहा है, आपकी अगर 5 भी अच्छी ट्रेड मिल गई है तो $200 प्रॉफिट आप एक दिन में निकाल सकते हैं, विद बड़ी लॉट के साथ, ठीक है? और इसके बाद अगर हम देखें डे ट्रेडिंग, इंट्राडे, उसके फ़ायदे और नुकसान उसके भी हैं। फ़ायदा उसका सबसे बड़ा ये है कि आपकी एक ट्रेड एग्ज़ीक्यूट होगी, ठीक है? अब उसमें रिस्क थोड़ा है आपका,
प्रॉफिट अच्छा है, रिस्क थोड़ा है, प्रॉफिट अच्छा है, और वो आपकी एक ट्रेड है, उसका टीपी और एसएल लगा है, आपके पास मार्जिन है देखने के लिए। ठीक है, आपके पास मार्जिन है, आप उसको देख सकते हैं, पूरा दिन देख सकते हैं, आपके पास एक ग्राउंड बढ़ा है, फ्लेक्सिबिलिटी है। मतलब मिसाल के तौर पे आपने टीपी लगाया, मार्केट आपकी फेवर में जा रही है, टीपी के करीब करीब है या उससे थोड़ा पीछे, आपको नहीं समझ आ रहा, आप टीपी से पहले ही एग्जिट कर सकते हैं मार्केट से उतना प्रॉफिट लेके। ठीक है, ये इसका एक फायदा है। तो ये एक इंट्राडे ट्रेड का एक ये फायदा है कि आप पूरा दिन आपके पास है, जैसे मर्जी उस ट्रेड को घुमाएं, यहाँ लेके जाएं, वहाँ लेके जाएं, आप नहीं लेके जाएं, मतलब अगर वो चल रही है तो आप उसके साथ चलें। एक आपने स्टॉप लॉस सेट किया, उससे पहले आप एग्जिट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब वो ट्रेड पूरे आपके कंट्रोल में ट्रेड होती है। कोई फंडामेंटल न्यूज़ आती है तो आप उसको भी थोड़ा देख सकते हैं, उसके टारगेट थोड़े से नॉर्मल है, और एक दिन में उसका रिजल्ट है, अगले दिन आप बिल्कुल फ्रेश माइंड के साथ दोबारा एंट्री ले सकते हैं मार्केट में, न्यू ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये तो इस मार्केट का, ये तो इस ट्रेड का हो गया फायदा। अब नुकसान भी अगर देखा जाए, उस वाली साइड पे भी अगर हम थोड़ी नज़र डालें, तो नुकसान ये है कि एक तो आपको पूरा दिन इस एक ट्रेड के पीछे आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप अच्छे ट्रेडर हैं तो इस एक ट्रेड को ही लेके चलेंगे, लेकिन आपको पूरा दिन इसको ही फॉलो करना पड़ेगा, आप मार्केट में दूसरी ट्रेड नहीं लेंगे जब तक कि एक ट्रेड आपके किसी पार नहीं लग जाती। ठीक है, फिर ये कि कोई फंडामेंटल मूव आती है मार्केट में और वो आपके फेवर में आ जाती है, अब आपका एक टेक प्रॉफिट सेट है, हो सकता है वो आपका टीपी हिट करके मजीद आगे निकल जाए तो आप मार्केट से ज़्यादा बेनिफिट ले सकते थे, आपने थोड़ा सा बेनिफिट लिया और मार्केट से एग्जिट हो गए। ठीक है, फिर ये कि अगर आपकी ट्रेड ये थोड़ी सी स्टक हो जाती है, स्टक इन सेंस के रेंज ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाती है मार्केट में, एक रेंज मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है मार्केट में, तो आपको पूरा दिन इसके ऊपर बैठना पड़ेगा सर के ऊपर, क्योंकि आपने आज के आज इसको क्लोज करके ही वाइंड अप करना है, अपने अकाउंट को क्लोजिंग करनी है, क्योंकि कल आपने एक फ्रेश ट्रेड लेनी है। तो अगर रेंज ट्रेडिंग चल रही है तो आप फिर पूरा दिन इसके सर पे बैठे रहेंगे, इसको क्लोज करके ही आप करेंगे, मतलब अगली ट्रेड लेंगे नेक्स्ट डे के लिए। अब हम देखते हैं स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग जो है वो, उसके फायदे ज़्यादा हैं, नुकसान कम है। मिसाल के तौर पे पहला फ़ायदा तो ये है कि उसमें आपको टीपी बहुत बड़ा मिल जाता है, उसका टीपी आप बहुत अच्छा सेट कर सकते हैं, और अगर मार्केट किसी तरीके से आपके फेवर में चलना शुरू हो जाए तो आप एक राइड ले सकते हैं, पूरे ट्रेंड का मज़ा ले सकते हैं, पूरे ट्रेंड की राइड ले सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट उठा सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपके अगेंस्ट जा रही है तो अगर आप वही रिस्क मैनेजमेंट करें तो नुकसान कम है और फ़ायदा ज़्यादा है। और इसका एक और बहुत बड़ा फ़ायदा है कि आपको पूरा दिन इसके सर पे नहीं बैठना पड़ेगा। आपने एक ट्रेड लिया है, एक टीपी लगाया, एक एसएल लगाया, आपने मार्केट को उसके हाल पे छोड़ दिया, अपनी ट्रेड को आपने मार्केट के हवाले कर दिया। अब आपको पता है कि यहाँ इस ट्रेड में मेरा $300 to $400 प्रॉफिट है या $100 to $150 नुकसान है। वो एक माइंड आपका मेकअप हो जाता है, एक अंडरस्टूड सी बात हो जाती है, आपको एक चीज़ वो आप एक्सेप्ट कर लेते हैं कि यहाँ इतना प्रॉफिट, यहाँ इतना लॉस है। पूरी पूरी रात जागना नहीं पड़ता आपको। इंट्राडे में ये है कि अगर ट्रेड आपकी फंसी हुई है, नहीं निकल रही, तो आपको पूरी रात बैठना पड़ेगा लैपटॉप के ऊपर। उसका स्क्रीन टाइम भी ज़्यादा है, इंट्राडे स्कैल्पिंग का स्क्रीन टाइम ज़्यादा है, आपको बैठ के ही वो ट्रेडिंग है बेसिकली बैठ के ही होने वाली, वो मैनुअल ट्रेड में कंसिडर होती है। ये आपकी ऑटो तो नहीं है, लेकिन इसको ऑटो कह सकते हैं। ऑटो इन सेंस के बस आपने ट्रेड एग्जीक्यूट की, आपने अपना लैपटॉप बंद कर दिया, उसके बाद मार्केट नीचे जाए, कई दफ़ा होता है वो बहुत बॉटम लगा के आपने बाई किया, बॉटम लगा के आपके एसएल को हिट नहीं करती, लेकिन वापसी पकड़ लेती है और फिर आपके टीपी को हिट कर जाती है। इंट्राडे में ये है कि अगर वो आगे थोड़ी सी भी आपके अगेंस्ट है तो आपका, क्योंकि उसमें स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट थोड़ा छोटा होता है, तो वो चांसेस ज़्यादा हैं या टीपी हिट होने के या स्टॉप लॉस हिट होने के एट द फर्स्ट मोमेंट में, मतलब पहली गो में। इसमें ये है कि इसमें एक राइड नीचे ले ली, ऊपर ले ली, नीचे ले ली, ऊपर ले ली, क्योंकि टाइम हमने इस ट्रेड को ज़्यादा दिया हुआ है। हमारा जो एक टारगेट होता है इस ट्रेड को, 1 वीक तक भी हम इसको देख सकते हैं, 2 वीक तक भी, 1 मंथ तक भी। तो जब इतना बड़ा आपका कैनवस होता है, इतना बड़ा आपका एक टाइम फ्रेम होता है ट्रेड को लेके, तो फिर आप उसको जैसे मर्ज़ी देख सकते हैं। उसमें फिर आपको टेंशन नहीं होती मार्केट नीचे आएगी कि ऊपर आएगी। बड़ी से बड़ी फंडामेंटल न्यूज़ को भी ये ट्रेड आपकी बर्दाश्त कर लेती है। मिसाल के तौर पे आप ये अगेंस्ट आई, अब आपका जो स्टॉप लॉस है वो 2000 पिप्स का है,
मार्केट ने एक हैवी मूव किया, 1500 पिप पे या 1000 पिप पे मार्केट अगेंस्ट गई, वहाँ से फिर रिवर्स हो गई तो आपको फ़ायदा शुरू हो जाएगा। आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, फिर दोबारा अगर आपके फेवर में आ जाती है तो आपको फ़ायदा है, आपका हो सकता है टीपी हिट हो जाए। तो ये इसका फ़ायदे हैं और ये इसके नुकसान हैं। आपने कौन सी ट्रेड करनी है? आपने ट्रेड करनी है अपने अकाउंट बैलेंस को देख के। आपने किसी की तरफ देख के ट्रेड नहीं करनी, वो स्विंग कर रहा है तो मैं भी करता हूँ। आपका $100 का अकाउंट, आप स्विंग ट्रेड कैसे कर सकते हैं? उसमें 0.01 से भी लेंगे तो उसमें आपका टारगेट एक ट्रेड में जो है वो 20, 25, $30 का होगा। स्विंग ट्रेड तो इसे ही कहते हैं ना कि अगर आपका टारगेट बड़ा है, स्टॉप लॉस भी उतना है, टेक प्रॉफिट भी उतना है।